डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझाऊंगा। सॉल्यूशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बीच एक सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन को रखा जाता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपने प्योर सॉल्वेंट वाले रीजन से सॉल्यूशन के रीजन में फ्लो करने लगते हैं। एक्चुअली ये भी एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होता है क्योंकि इसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने प्योर स्टेट में सॉल्यूशन की ओर फॉलो करने लगता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी प्रिएम्बल द्वारा डिफ्यूज होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन से होकर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करने की स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी ऑस्मोसिस कहलाती है। इस तरह से हम इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस यानी के कहते हैं। और ऑस्मोसिस से रिलेटेड हम अपने आसपास बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। हम कच्चे आमों का पिकल डालने के लिए साल्ट वाटर में रखते हैं, इसराइवल हो जाते हैं, वे एग्जोस्मिक की घटना होती है ये। इसके अपोजिट किसी प्रकार मुरझाए फ्लावर्स को फ्रेश वाटर में रखने पर उन्हें फ्रेश होते हुए भी देखा जाता है। इसे एंडोस्मोसिस की घटना कहते हैं। इनमें एक बात कॉमन है, इन सभी में ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन से होकर वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है और सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन, जिसको एसपीएम हम बोलते हैं, से होकर सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ही गुजर सकते हैं। तो किसी सॉल्यूशन के उसके प्योर सॉल्वेंट से एसपीएम के द्वारा अलग कर दिया जाए तो वह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन की ओर पास होने देता है, लेकिन सॉल्यूशन वाले साइड से सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं। यह मेम्ब्रेन एनिमल प्लांट दोनों ही ओरिजिन की हो सकती है। हालांकि वर्तमान में हम सिंथेटिक एसपीएम का उपयोग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा यानी कि हम उपयोग करते हैं। यह फॉलो जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज प्राप्त होने तक चलता रहता है और इस दौरान सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक विशेष प्रेशर से सॉल्यूशन की ओर फॉलो करते हैं और इस प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए उस सॉल्यूशन पर एडिशनल प्रेशर अप्लाई करते हैं कि सॉल्वेंट का फ्लो या ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए। वह सफिशिएंट प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसको अगर हम यानी कि समझें कि एक तरह से किसी भी सॉल्यूशन में जितना अधिक सोल्यूट ऐड किया जाता है उसमें उतना ही अधिक ऑस्मोसिस की टेंडेंसी देखी जाती है। इस प्रकार ऑस्मोसिस के डेफिनेशन को एक दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बजाय दो सॉल्यूशन के बीच तुलना करते हुए इसे डिफाइन किया जा सकता है। हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक के दौरान सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपने लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर फॉलो करते हैं ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दोनों तरफ मेंटेन हो जाए। इस पूरे डिस्कशन से एक बात समझ में आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सोल्यूट के कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन जितना ही अधिक कंसंट्रेटेड होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही अधिक होगा। तो ये मैंने आपको इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस के बारे में बताया। अब इसमें क्या होता है कि वांट ऑफ कंट्रीब्यूशन और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।